आरएसएस आज तक भी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और इसके ऊपर मोहन भागवत ने जवाब दिया है कि आरएसएस 1925 में बनी थी। क्या आप चाहते हो कि आरएसएस को ब्रिटिश रूल के अंदर में रजिस्टर होना चाहिए था? क्योंकि हमारा संघ, जिनके विरुद्ध संघ संचालक लड़ाई लड़ रहे थे, इनकी स्टेटमेंट में कुछ चीजें सही नहीं है। मतलब इनफैक्ट बोलते पूरी स्टेटमेंट ही गलत है। मेरा बस इनसे यही सवाल आता है, कौन सी लड़ाई लड़ रहे थे, थोड़ा बताएंगे जरा। कि सिविल डिबेटमेंट मूवमेंट के अंदर में ये नहीं थे, क्विक इंडिया मूवमेंट के अंदर में ये नहीं थे। गोलवर्गर तो मनुस्मृति को हमारा संविधान बनाना चाहते थे। जरा ये समझाओ इनकी लड़ाई किसके अगेंस्ट चल रही थी, अंग्रेजों के या हमारे देश के क्रांतिकारियों से? बहुत सारी चीजें जो आरएसएस को एक थ्रेड बताती हैं, जैसे कि आरएसएस का 100 साल से नॉन रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन बने रहना। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको 100 साल से इसकी फंडिंग कहाँ से आ रही है किसी को पता ही नहीं है आज तक। ऑर्गेनाइजेशन टैक्स कंप्लायंस है या नहीं किसी को कुछ नहीं पता है। कि मेन लीडर और इनकी ऑडिट और अकाउंटेबिलिटी किसके पास है किसी को कुछ नहीं पता है। ताकि हमारे देश के अंदर में मैंडेटरी नहीं है किसी ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर होना। डिबेटों के अंदर सवाल और एक सवाल ये बनता है कि भाई इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद भी रजिस्टर क्यों नहीं है? जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में सिर्फ लाल टाइम देश की बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है और मोदी, अमित शाह जैसे बड़े दिग्गज पॉलिटिशियन इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। तो एक सवाल ये ऑर्गेनाइजेशन इतने सालों से चलती आ रही है, उससे बड़ा सवाल ये है कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन किस पर्पज से बनाई गई है? इस ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन 2025 के अंदर में फाउंडेशन डॉक्टर हेडगेवर ने रखी थी, वो भी इस उम्मीद में कि हिंदू सोशल इक्वालिटी को बढ़ाया जाए। वक्त के साथ अलग अलग चीफ अलग अलग बयान देता है और अपना अलग अलग पर्पस लाते रहे। उदाहरण के लिए गोलवर्बर ये कहते हैं कि नॉन हिंदुओं को इस देश के अंदर में रहना है तो हिंदुओं के अधीन रहना पड़ेगा। देश के अंदर में ज्यादातर सांप्रदायिक दंगे होने में आरएसएस का सबसे पहले नाम आता है। सवाल ये आता है कि आरएसएस का अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन बने रहना सही है, क्योंकि जब इसके अंदर इतने बड़े बड़े नेता जुड़े पड़े हैं इस ऑर्गेनाइजेशन से। और दूसरा भाई, क्या आरएसएस हमारे देश के लिए खतरा है? क्योंकि भाई इसने आजादी में तो साथ दिया नहीं, उल्टा इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि आजादी में साथ ना देते हुए आजादी के खिलाफ थे ये लोग। हमारे देश के आजादी क्रांति सेनानियों के मुख पर बने हुए थे अंग्रेजों के लिए। तुम लोग बताओ, क्या हमारे देश में आरएसएस को रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? तो ऐसे कुछ देश भी जिन्होंने आरएसएस को बैन कर रखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। जय हिंद, जय भारत।